हार्टफुलनेस अभियान वैश्विक स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क है जो निशुल्क ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हार्टफुलनेस ने 1 करोड़ से अधिक लोगों की मदद की है। 16,000 स्वयंसेवकों के जरिए 160 देशों में हार्टफुलनेस गाइड दाजी के प्रेरणादायी नेतृत्व में स्वयंसेवक ऐतिहासिक पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी और कृषि पहलों पर काम कर रहे हैं। इसमें शामिल है विशाल क्षतिग्रस्त भूमि के क्षेत्र का पुनर्वनीकरण, वर्षा जल संग्रहण और संसाधन प्रबंधन, प्रदूषित या सूखे जल निकायों को पुनर्स्थापित करना, मिट्टी की सेहत के लिए पुनर्जीवन तकनीकें, पौधों और वृक्षों की लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, पौधारोपण और संरक्षण के नए तरीकों पर अनुसंधान और नवाचार, और भी कई। दाजी ने कई लोगों को साथ जोड़कर टीमें बनाई हैं, जिनमें शामिल हैं वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्री, वन विशेषज्ञ, आनुवांशिकीविद, कृषि विशेषज्ञ और कई और लोग जो इन विविध परियोजनाओं का मार्गदर्शन कर मदद कर सकें। हार्टफुलनेस विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और प्रबुद्ध जनों का किसानों, जमीनी कार्यकर्ताओं और फील्ड ऑफिशियल्स के साथ आना सुगम बनाता है, ज्ञान साझा करने और पार्टनरशिप के लिए। हम सीखते हैं परस्पर और इस तरह मिलकर ज्ञान बढ़ता है। ये दृष्टिकोण पारंपरिक ज्ञान को नवीनतम अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में लाता है और परिणाम शानदार रहे हैं। वनीकरण के पहले प्रयोग भारत में हैदराबाद के पास कान्हा शांतिवनम में किए गए। ये बंजर भूमि बस 4-5 वर्षों में हरे भरे परिदृश्य में परिवर्तित कर दी गई। ये परिवर्तन स्वैच्छिक दान से ही संभव हो सका। फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस की पहल से आज भारत में 8 राज्यों में 10,000 एकड़ क्षतिग्रस्त वन भूमि को 36 परियोजनाओं के माध्यम से सुधारा जा रहा है। फोकस है जिम्मेदार वानिकी पर, रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप है। कान्हा शांतिवनम में भारत की सबसे बड़ी पौध नर्सरियों में से एक की स्थापना और अत्याधुनिक प्लांट टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना इन हरित प्रयासों को प्रोत्साहन देती है। कान्हा शांतिवनम के विस्तृत खेतों ने इसे कृषि में अनुसंधान और नवाचार के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। पूरा कान्हा शांतिवनम, यहाँ की सारी हरियाली, यहाँ जो भी पेड़ उगे हैं, हमने बायोचार यूज किया है और हमने इसका प्रभाव देखा है। जिस गति और रफ्तार से यह उगते हैं, बायोचार बस मिट्टी में कार्बन जोड़ता है। ये पौधों की सीधी मदद नहीं करता, पर उत्प्रेरक का काम करता है। बायोचार क्या करता है, इसका अच्छा उदाहरण है इसकी सतह का बड़ा क्षेत्रफल। इसमें छोटे छोटे छेद हैं। जिन वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया कहते हैं 1 किलोग्राम बायोचार का सतही क्षेत्रफल करीब 100 एकड़ जमीन के बराबर है। तो जब आप इसमें माइक्रोब्स प्रविष्ट कराते हैं और जब आप और दूसरे पदार्थ जैसे खेत की खाद या कंपोस्ट बायोचार में ऐड करते हैं, तो ये माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के लिए खाने का काम करता है। ये बहुत प्रभावी कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये सक्रिय बायोचार बनाने की विधि किसानों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ निःशुल्क बांटी जाती है। कान्हा शांतिवनम में अनुसंधान का एक और रोमांचक क्षेत्र है कृषि में 2 प्रकार के प्लाज्मा जल का उपयोग, एक नेगेटिव आयंस के साथ और दूसरा नाइट्राइट्स के साथ। कोई भी नेगेटिव चार्ज थोड़ा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यीस्ट, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तो ये फायदेमंद है किसी रूप में। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज बीज के स्तर पर भी काम करते प्रतीत होते हैं। बीज यदि अंकुरित होने से पहले इन नेगेटिव आयंस के संपर्क में आते हैं तो किसी तरह सेल की वॉल जल्दी खुल जाएगी।
और कुछ स्तर तक आनुवंशिक परिवर्तन भी होता है, जिसका हमें अभी पूरा यकीन नहीं है वास्तव में क्या होता है, क्योंकि केवल अंकुरण ही तेज नहीं होता, पर किसी तरह फसल का उत्पादन भी काफी बढ़ जाता है। हमें अभी भी वैज्ञानिक डेटा से पता करना है इसका कारण क्या है, पर परिणाम तो मिल रहे हैं। अब जब बात हो नाइट्राइट्स की, इसमें एक अलग प्रोटोकॉल लागू होता है जब हम प्लाज्मा जेल बनाते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट से भरपूर, और हम क्या करते हैं कि इस पानी को पौधों पर छिड़कते हैं जिसे वो सोख लेते हैं। ये एक तरह से नैनो यूरिया की तरह काम करता है। नैनो यूरिया भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जहां मिट्टी में 20 किलो यूरिया फेंकने की जगह आप प्रयोग करते हैं एब्जॉर्ब होने वाला यूरिया पर नैनो रूप में, जो तुरंत ही पत्तियां अवशोषित कर लेती हैं। ये मिट्टी पर कभी जमा नहीं होगा जिससे मिट्टी खराब हो जाए। तो नैनो यूरिया शानदार है, और साथ ही नाइट्राइट से समृद्ध प्लाज्मा जल, इनसे खेल ही बदल जाएगा। हर दिन हार्टफुलनेस स्वयंसेवक हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों को सहयोग मिलता है स्वैच्छिक दान और उदार कॉर्पोरेट भागीदारों का। पर्यावरणीय पहल इस विश्वास के साथ है कि हम अपने आप को दुनिया से अलग नहीं देख सकते। ध्यान से चेतना का विकास होता है। इसी के साथ विकास होना चाहिए पर्यावरण के प्रति चेतना का। जीवन चक्र को संरक्षित रखने के इन प्रयासों में शामिल होने के लिए दाजी हर एक को आमंत्रित करते हैं।